So hello friends, today we are gonna start the most important chapter of class 10th state board अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, इसे एपी के नाम से भी जाना जाता है और ये 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर स्टेट बोर्ड में इसमें सिलेबस में आपको 4 ही चीज़ें पढ़नी है। पहली है सीक्वेंस, दूसरी है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, तीसरी है एपी, फोर्थ है nth टर्म ऑफ एपी। हाँ दोस्तों, और ये चारों चीज़ इतनी आसान है कि आप इसे एक बार में समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली चीज़ से शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ है सीक्वेंस। व्हाट इज़ सीक्वेंस? तो सीक्वेंस दोस्तों ये है, सीक्वेंस माने कोई भी आपको एक नंबर का सीरीज़ दिया हो जिसमें कोई डेफिनेट ऑर्डर फॉलो हो रहा हो। जैसे मैं आपको एक सीक्वेंस का एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल 1 समझिए, आपको सीक्वेंस दिए किसने 1, 2, 3, डैश 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 9। तो आप इसे क्या समझेंगे? आप इसे समझेंगे इसमें पहली टर्म है, इसमें ये जो 1 है ये पहली टर्म है। टर्म यानी आप समझिए एक पदार्थ, मतलब एक जगह पे स्थगित। तो यहाँ पे 1 पहली जगह पे है तो ये फर्स्ट टर्म है, 2 दूसरी जगह पे है तो ये सेकेंड टर्म है, 3 तीसरी जगह पे है तो ये थर्ड टर्म है। तो आप समझ गए कि 1 से आपको 2 कैसे मिला, +1 करके। तो आपको इससे एक अंदाज़ा हो गया कि हमें +1 करके अगली टर्म मिल सकती है। तो आपको 2 से 3 कैसे मिलेगा, +1 करके। तो आपको ये भरोसा हो गया कि ये सीक्वेंस का जो तोड़ है, इसका मतलब ये सीक्वेंस में कोई भी टर्म है। जैसे सीक्वेंस की अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए तो हम इसे लिख सकते हैं पहली टर्म इसकी है 1 प्लस हमें इसकी थर्ड टर्म चाहिए तो हम इसमें 2 बार अगर 1 जोड़ देंगे तो ये हमें आंसर दे देगा 3। हाँ, जो कि दोस्तों इसकी थर्ड टर्म है। देखिए, आपने एक में एक बार 1 जोड़ा तब आपको 2 मिला, आपने 2 में एक बार 1 जोड़ा तो आपको 3 मिला। तो आपको 1 में 2 बार 1 जोड़ने पे 3 मिलेगा। मतलब अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो आपको 3 बार 1 जोड़ना पड़ेगा पहली टर्म में। ये तो इसका एग्जाम्पल 1 हो गया। अब हम इसमें एग्जाम्पल 2 के बारे में बात करेंगे। सो एग्जाम्पल 2। तो हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 है, आप एक कोई भी सीरीज़ पकड़ लीजिए। जैसे मैं एक सीरीज़ ले लेता हूँ 1, 4, 9, हाँ 16, 25। तो आप इसे एक बार समझ गए। हाँ, आप इसे एक बार समझ गए कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स लिखे हैं। हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स लिखे हैं। जो पहली टर्म है वो क्या है, पहले आप मुझे गेस करके बताइए कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। तो इसकी फर्स्ट टर्म है 1, क्योंकि वो सबसे पहली लिखी गई है। इसकी सेकंड टर्म क्या है? इसकी सेकंड टर्म है 4, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे लिखी गई है। आप दोस्तों, आप टर्म का मतलब समझिए। इसकी सेकंड टर्म है 4 क्योंकि वो दूसरे नंबर पे लिखी गई है। अच्छा, आप मुझे बताइए इसकी फिफ्थ टर्म क्या है? इसकी फिफ्थ टर्म है दोस्तों 25, क्योंकि ये फिफ्थ नंबर पे लिखी गई है। अब आपको आपको एक कॉम्बिनेशन दिखेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 4 है, फिफ्थ टर्म 25 है। इसका मतलब ये है कि देखिए 1 का स्क्वायर क्या है दोस्तों, 1, यानी जो पहले नंबर पे है उसका स्क्वायर क्या है। मतलब अगर इसमें हम एक कॉमन सेंस से सोचें तो इसकी थर्ड टर्म क्या होंगी? थर्ड टर्म वही होंगी जो 3 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर क्या है दोस्तों, 9। तो देखिए, हमने ये कॉमन सेंस से निकाल लिया। अब हम हमारा आंसर मैच करके देखते हैं। तो यहाँ थर्ड टर्म क्या है दोस्तों, 9। यस, तो हमारा आंसर मैच हो गया। इसका मतलब आपको इसमें एक ये मिल गया कि हमें चेक करना आना चाहिए, हमें एक सीक्वेंस जनरेट करके आनी चाहिए। मतलब हमें एक सीक्वेंस के पीछे का जो है कि वो सीक्वेंस में है क्या, वो हमें पता लगाना आना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल 2 हो गया दोस्तों। हाँ, इसके अलावा आपको सीक्वेंस में कुछ भी नहीं है दोस्तों स्टेट बोर्ड में, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं। आप सोचेंगे कि सीक्वेंस इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। सीक्वेंस में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछ सकते हैं। तो हम पढ़ाते हैं आपको सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक हमने क्या लिखा था, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब टर्म्स ऑफ सीक्वेंस पे हम पहले बहुत बात कर चुके हैं। अब आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक आपको एक अच्छा इलिस्ट्रेशन बताता हूँ मैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले आप ले लीजिए 3, सेकंड नंबर पे आप ले लीजिए 6, उसके बाद आप ले लीजिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इससे क्या समझे। अब यहाँ पे 3 कैसे आ सकता है। यहाँ पे 3 आने के 2 तरीके हैं। या तो इसे आप 1+2 कह सकते हैं, या इसे 1×3 कह सकते हैं, और भी इसके कई सारे वेज है रिप्रेजेंट करने के। लेकिन आपको सेकंड नंबर पे 6 भी चाहिए दोस्तों। हाँ, 6 भी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ। आप इसे 2×3 भी कह सकते हैं, और इसे आप 4+2 भी कह सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इलुस्ट्रेशन है। ये इलुस्ट्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 2 तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते आ रहा है। ये देखिए, जैसे 2×3 भी हो गया, 1×3 भी हो गया, और यहाँ पे 1+2 भी हो गया, 4+2 भी हो गया। आप सोचेंगे 1+2 और 4+2 में क्या लेना देना है। दोस्तों 1+2 1² + 2 है, और 4+2 2² + 2 है। आपको समझा दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब n² + 2। n क्या है दोस्तों, टर्म। जैसे पहली टर्म है तो 1² + 2, दूसरी टर्म है तो 2² + 2, और 1×3 क्या है दोस्तों, 1×3, यानी पहली टर्म है ×3। 2×3 क्या है दोस्तों, दूसरी टर्म है ×3। तो आपको अब ये लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, एक ही सीक्वेंस में ये कैसे पॉसिबल हो गया। लेकिन आपको अब इससे आपको ये पता लगाना चाहिए, अगर किसी ने आपसे इसकी 3rd या 4th टर्म पूछ ली, तो आपका आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिफाइंड दोस्तों। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों। मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं है एक्चुअल में, पर ये गलत इसलिए है क्योंकि आपको इसमें उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हाँ, अगर वो आपको थर्ड टर्म दे दे और 4th टर्म भी दे दे, मतलब आपको एक डेफिनाइट हो जाए। जैसे मैं आपको अगर 3rd टर्म 9 दे दूँ, तो आपको इससे डेफिनाइट हो जाएगा कि ये 3×3 है दोस्तों। हाँ, मतलब ये 4+2, अगर ये उस हिसाब से देखे जाए तो ये 3² + 2 होना चाहिए था, पर ये 11 नहीं है दोस्तों। हाँ, ये क्या है दोस्तों, 9। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि इसका जो इसका सीक्वेंस है, उसका जो लॉजिक है वो है 1×3 2×3 3×3। तो आप मुझसे यही पूछ रहे होंगे कि हम ये कैसे पता लगा कि इसका लॉजिक क्या है। तो ऐसे पता लगाते हैं। आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही जाना होगा दोस्तों, वो बेस्ट मेथड है इस पे जाने के लिए। तो हमने टर्म्स भी डिस्कस कर लिया। हाँ, टर्म्स यानी कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ आपको डराने के लिए एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। बस पहली टर्म यानी जो सबसे पहले लिखा गया है, कॉमा के बाद जो दूसरा लिखा गया है, वो सेकेंड टर्म होती है दोस्तों। हाँ, आप इससे कोई भी क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट पर्सनली सॉल्व करूँगा। हमारा 3rd टॉपिक दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये इस चैप्टर के इसकी नाम पे चैप्टर का नाम पड़ा है दोस्तों। हाँ, सीक्वेंस तो आपको इसके लिए बताया जाता है तो आपको ये जानने में आसानी हो। अब आप सोच रहे होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है जो आपको बचपन से पता है। हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे कि चैप्टर का नाम हमने आज पहली बार सुना है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हमें बचपन से पता है। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें जो पहला वर्ड है आप इस पर नोटिस करेंगे तो ये वर्ड है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक वर्ड जो है दोस्तों, हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपने सुना होगा, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। हाँ दोस्तों, ये वही है। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है एडिशन। हाँ दोस्तों, एडिशन से जो सीक्वेंस बनती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जो सीक्वेंस एडिशन से बनती है। जैसे कोई सीक्वेंस आपको दे दिया, मैं वेरिएबल में बात करूँगा दोस्तों। वेरिएबल यानी आपको मैं बता दूँ, बेसिक से चलता हूँ। वेरिएबल यानी वो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे कि x एक वेरिएबल है, तो x की वैल्यू हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। द वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। हाँ दोस्तों, नॉट फिक्स्ड दोस्तों। हाँ, तो मैं इसमें वेरिएबल से चलूँगा। तो हम मान लेते हैं कि इसकी पहली टर्म है a, इसकी दूसरी टर्म है a + d। हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहला कोई नंबर होगा a, और दूसरा जो नंबर होगा उसमें कुछ मिलाने पे दूसरा नंबर आएगा। अब मैं आपको बता दूँ इसका लॉजिक। और तीसरा जो नंबर होगा उसमें
वही नंबर को, जैसे जो डी यहाँ पे जो नंबर है वो एक वेरिएबल है, मतलब उसकी कोई कुछ ना कोई वैल्यू आपको दी होंगी, उसका डी का 2 गुना मिलाने पे आपको तीसरी टर्म मिलेंगी। हाँ दोस्तों, और ये सीरीज़ ऐसी कंटिन्यू हो जाएंगी दोस्तों। यस, इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है दोस्तों नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स है दोस्तों 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहली टर्म 1 है, तो 1 यहाँ पे क्या है दोस्तों ए, तो 1 इज इक्वल्स टू ए। आपको ऐसे ही हर क्वेश्चन में रिलेट करना होगा दोस्तों, तो आपसे हर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपकी सेकंड टर्म क्या है दोस्तों 2, और यहाँ आपकी सेकंड टर्म क्या है ए प्लस डी, तो 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। लेकिन दोस्तों आपके पास ए क्या है पहले से 1, तो 1 ए की जगह पे आप 1 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी, यानी d इज इक्वल्स टू 1। यहाँ 1 माइनस में चल जाएगा दोस्तों, तो d इज इक्वल्स टू 1। हाँ, तो अब आप इससे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे आपने एक बात नोटिस किया होगा, जब हमने सेकेंड टर्म निकाला तो हमने लिखा a प्लस डी। हाँ दोस्तों, आप यहाँ दे सकते हैं d के सामने का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों 1। जब कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता तो वहाँ पे 1 लिखा जाता है, तो दोस्तों सेकेंड टर्म में 1 है, तो आप समझ ही गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको थर्ड टर्म में यहाँ क्या आएगा दोस्तों, एक कॉमन लॉजिक से बोलिए, थर्ड टर्म में यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आपको आएगा 2, आप समझ ही गए होंगे। तो nth टर्म में क्या आएगा, nth टर्म यानी कोई भी नंबर की टर्म, nth टर्म यानी कोई भी टर्म, इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा a प्लस n माइनस 1, जैसे 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 इंटू डी। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हम इसमें फोर्थ टर्म, हमें पता है कि इसकी फोर्थ टर्म क्या है दोस्तों 4, तो हम इसमें 4 डाल के लिख लेते हैं, एन की जगह पे आप 4 पुट कर दीजिए, तो फोर्थ टर्म आपके पास आ जाएंगी, फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस 4 माइनस 1, एन की जगह पे हमने 4 पुट किया तो 4 माइनस 1 3 डी। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए ए की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है दोस्तों, डी की वैल्यू भी आपके पास 1 है, 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 4। तो देखिए दोस्तों, हमारी फोर्थ टर्म भी 4 थी और ये टर्म भी 4 आ चुकी है। अब हम इस पर कुछ टफ इलस्ट्रेशंस लेंगे। तो दोस्तों अब बारी है इसके टफ इलस्ट्रेशंस की। तो पहला इलस्ट्रेशन है 3 7 11। तो दोस्तों मैं आपको जैसे लेके गया था बस आप वैसे ही चलिए। जैसे पहली टर्म a थी तो a इज इक्वल्स टू 3 कर दीजिए, दूसरी टर्म थी a 7, तो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 7, तो इससे आपको d मिल जाएगा 7 माइनस a मतलब 7 माइनस 3 मतलब 4, तो d आपको मिल गया 4। अब आपको उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या होंगी दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी 10th टर्म होने वाली है a प्लस 10 माइनस 1 डी। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बार और फॉर्मूला बता देता हूँ, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो आपको यहाँ पे पूछी है 10th टर्म, तो a आपके पास है 3 प्लस 10 माइनस 1 9 होता है इंटू डी इज इक्वल्स टू है 4, तो आपके पास यहाँ से आ गया 3 प्लस 9 4 ज़ा 36, तो ये आपके पास आ गया 39। हाँ दोस्तों, आपका आंसर कोई रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, आपका आंसर है 39। हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एपी में, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है दोस्तों। बस तो अभी हम एक ही इलस्ट्रेशन लेंगे, बाद में हम इसकी सारी एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे 4th टॉपिक पे। हाँ दोस्तों, मैं आपको, आप सोच रहे हैं मैं इसमें छोटे से इसमें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये 4th टॉपिक मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। यस दोस्तों, इसमें बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बस कुछ फार्मूले जो मैं आपको लिखा के दे देता हूँ। nth टर्म का फार्मूला है दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ दोस्तों, अब इसमें एक अजम्पशन है दोस्तों जो मैं आपको बता देता हूँ और आप ध्यान से सुने दोस्तों। वो अजम्पशन क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। अजम्पशन, अगर कभी आपको क्वेश्चन में कोई पूछ ले, मतलब किसने आपको अगर 3 टर्म दे दिया और वो 3 टर्म के आपको प्रोडक्ट, 3 टर्म्स और उनका प्रोडक्ट एंड एडिशन दे दिया,
और बोला कि ये 3 टर्म्स AP में है। तो दोस्तों आप ये 3 टर्म्स को कभी भी a प्लस d प्लस a प्लस 2d कभी मत मानना दोस्तों। हाँ, इससे आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा दोस्तों, पर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपको वो 3 टर्म हमेशा माननी होंगी। ये देखिए दोस्तों, a माइनस डी, a प्लस डी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था, AP वो होता है जिसके अंदर कोई नंबर का डिफरेंस होता है। अब आप एक चीज़ देखेंगे तो a माइनस डी अगर पहली टर्म है और a है तो इसमें नंबर का डिफरेंस है दोस्तों। नंबर का डिफरेंस हम कैसे पता करते हैं? बड़े में से छोटा घटा के। तो AP में जो डिफरेंस आता है दोस्तों वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आता है दोस्तों। तो a माइनस a प्लस डी, ये जो वैल्यू आती है दोस्तों, ये इसको ही कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या हो गया दोस्तों? ये कॉमन डिफरेंस हो गया डी। हाँ, मैं आपको कुछ टर्म से भी रूबरू करा देता हूँ। तो मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी कि अगर 3 टर्म है तो आपको ये लेना है। अब अगर आपको 5 टर्म का AP अगर आपने किसी ने बोला कि वो वेरिएबल AP है 5 टर्म का, तो आपको लेना है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। हाँ दोस्तों, ये सॉरी गलती हो गई, ये 4 टर्म का AP है दोस्तों। हाँ, 4 टर्म का AP आपको ऐसा लेना है। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन इसके लिए नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ जो A है दोस्तों, हम A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जो D है दोस्तों, इसे हम कहते हैं AP की लैंग्वेज में कॉमन डिफरेंस। हाँ दोस्तों, कॉमन डिफरेंस यानी हर 2 टर्म के बीच में का डिफरेंस, क्योंकि वो कॉमन है इसलिए इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी हार्ड बात नहीं है, मैंने आपको ये बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया, मुझे पता है। तो इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। हाँ दोस्तों, अब इसमें आपके पास कुछ नहीं बचा है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको किसी ने, एक आता बहुत कम है वैसे तो, अगर आपको किसी ने n टर्म का सम पूछ लिया, जैसे 1 2 3 ऐसे आपको 10 तक टर्म दिए, और अगर आपको किसी ने इसका सम पूछ लिया, ऐसा अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है। तो एक तरीके से देखे जाए तो ये AP है दोस्तों। हाँ, जिसका a 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। तो इसके सम्स का एक फार्मूला होता है, सम का फार्मूला होता है, उसको डिनोट करते हैं SN से, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। इसका फार्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। हाँ दोस्तों, ये फार्मूला भी याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब इससे आप कोई भी इजीली सॉल्व हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये देखिए, तो फार्मूले में हिसाब से आपको पूछा क्या था, 1 2 से लेके 10 तक का आपको सम पूछा था। हाँ दोस्तों, तो इसमें टर्म्स कितनी हो गई दोस्तों? 10 टर्म्स। तो आपको S10 पूछा था, क्योंकि n की जगह पे जितनी टर्म्स का आपको सम पूछा है वो लिखना चाहिए। तो S10 पूछा था, तो n/2 मतलब 10/2 इन द ब्रैकेट हम लेंगे 2a। तो 2 इंटू a कितना है दोस्तों? इसका 1 प्लस n माइनस 1, n कितना है दोस्तों? 10, तो 10 माइनस 1 9 इंटू d कितना है दोस्तों? 1। तो दोस्तों ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5 इंटू 2 प्लस 9 मतलब 5 इंटू 11 मतलब 55। हाँ दोस्तों, आप चाहे तो इसे कोई भी कैलकुलेटर या किससे चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। तो दोस्तों ये वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दिया। मैं एक और बार आपको फार्मूला लिख देता हूँ, SN = n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा AP में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है आप मुझे पूछिए, आपको कोई और कंसेप्ट नहीं समझ में आता है आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों। यस, मैं आपका यहाँ तक साथ देने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। तो अगले वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिस से डिस्कस करके दूंगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, सारी एक्सरसाइजेस के एक वीडियो होंगी दोस्तों। यस।